जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा, छोटी वीडियो है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आप तक पहुँच सकें और आप इसको समझ सकें कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ आज कि यूपीएसआई भर्ती को जो ये कह रहे हैं कि अब रिजल्ट आ चुका है और अब ये भर्ती पूरी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कोर्ट ने भी अभी तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है और फिर भी लेकिन कोर्ट ने इस पर एक विचाराधीन निर्णय दिया है। तो अब सरकारी वकील इस पर क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा या फिर इसके लिए क्या प्रस्तुतिकरण होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले ही दो बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं उसको समझना होगा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज़्यादा धांधली होने के बावजूद भी राज्य सरकार इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ली, जबकि विधानसभा सत्र में ये बातें क्लियर हो चुकी थीं और विपक्ष के जो नेता थे उन लोगों ने भरपूर आवाज़ उठाया। लेकिन उसके बाद भी इस पर सीएम और उप सीएम का यानी उप मुख्यमंत्री का इस पर कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें ये चीज़ क्लियर हो सके कि इस भर्ती में धांधली हुई थी, तो उस पर कोई कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन आपको पता ही है कि लगभग 200 अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर किए गए थे, सिर्फ 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, तो उन 2 अधिकारियों ने 200 अभ्यर्थियों को बाहर किया था। आपको पता ही है लखनऊ सेंटर से ही 200 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप मेरिट आई है मेरठ जोन यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमी से। वहाँ की अगर जाँच की जाए तो क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जांच हर एक अभ्यर्थियों की होगी जो 9,534 अभ्यर्थी चुने गए हैं। और इन 9,534 अभ्यर्थियों की जांच का लेकर मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन आखिर अब यूपीएसआई भर्ती में होगा क्या, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और रही बात दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो मैं आपको बता दूँ कि उन्हें अगर इस बात का पूरी तरह से अगर ये पता चल जाए कि हाँ इस भर्ती में धांधली हुई है, क्योंकि उतने समय का जो बयान था, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि उप मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए ये बात कह दिया था कि जो भी ऐसे लोग हैं उनकी पकड़ धड़ की जा रही है। पूरी तरह से सीएम साहब को ये बातों का खबर भी नहीं है, और अगर उन्हें खबर है तो फिर वो अगर इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये सीएम साहब का बहुत ही निंदनीय काम है और इस चीज़ का उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा अगर सही मायने में अगर सही रास्ते पर नहीं होंगे तो फिर उसका अंजाम कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। पुलिस डिपार्टमेंट तो एक माना जाता है कि प्रशासन के रीढ़ की हड्डी होता है, तो अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो फिर आगे चल के कोई भी चीज़ें साफ नहीं होंगी। और मैंने ये चीज़ देखा भी है कि कमेंट में जो ऐसे लोग हैं उनके अभी से ही कमेंट इतने भद्दे आते हैं, तो उनका अपने कार्यकाल में कैसा क्या बर्ताव रहेगा वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कि अगर कोई ईमानदारी से अगर कोई पास हुआ है तो उसका मैं कमेंट देखता हूँ, और जो इस तरीके से कमेंट में पास हुए हैं वो बहुत ही उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस भर्ती को पूरी तरह कोर्ट को अपने अधीन लेना होगा। और रही बात दोस्तों अगली सुनवाई की, तो मैं आपको इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वासित करता हूं और मुझे ये उम्मीद भी है, ये भरोसा भी है कि जिस तरह से भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और लगातार भर्ती में धांधली के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं कोर्ट में भी और बोर्ड में भी, और आगे आने वाले मेडिकल में भी बहुत सारे अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे कि कितने मेडिकल सेंटर से कितने ज़्यादा अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। उसके बाद भी लगातार इन अभ्यर्थियों की जाँच पड़ताल होती रहेगी और फाइनली जब 18 जुलाई को इसका निर्णय आएगा तो आपके लिए आप देखेंगे इस चीज़ को कि एक ऐतिहासिक ही फैसला आपको देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़े पैमाने पर इस भर्ती में धांधली उजागर होगी। क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी किस तरह क्या क्या किया गया है। इसमें किसी का भी बहुत ही रेयरली 1-2 कैंडिडेट भला मिल जाएं कि जिनके मार्क्स बढ़ाए गए हों, लेकिन 90% अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स घटाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 90% अभ्यर्थियों की बात मैं कर रहा हूँ जो ईमानदारी से हैं। अगर कोई धांधली किया हुआ 120 लाया था तो उसको 130 भी किया गया होगा। इस बात की सही पुष्टि तो नहीं हुई है अभी तक, लेकिन जिन अभ्यर्थियों से भी बातचीत या वार्तालाप हुई है उनका यही कहना है जो ईमानदारी से इस भर्ती में थे, फिर चाहे उनके 135 क्वेश्चन सही हो, भले कट ऑफ 114 या 15 गई हो। लगातार सारी खबरों दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।